समय आता है जब सब कुछ बाहर से वैसा ही दिखता है जैसा हमेशा था, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। मन पहले जैसा नहीं रहता, वही पुरानी बातें अब उतनी नहीं भाती, वही गलतियां दोहराने का मन नहीं करता, और जो पहले सही लगती थी उन पर अचानक सवाल उठने लगते हैं। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई अनदेखी हलचल मन के भीतर चल रही हो। कई लोग इसे उलझन समझ लेते हैं, पर सच ये है कि यही वो मोड़ होता है जहां भीतर की सफाई शुरू होती है। शास्त्रों और संतों ने बार बार कहा है कि जब जीवन में पापों का भार हल्का होने लगता है तो उसके पहले कुछ संकेत स्वयं प्रकट होने लगते हैं, बिना ढोल नगाड़े के, बिना किसी घोषणा के। जब मनुष्य लंबे समय तक गलत आदतों, नकारात्मक सोच या दूसरों को दुख पहुंचाने वाले व्यवहार में जीता है तो वो सब धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। लेकिन जैसे ही भीतर कोई दिव्य स्पर्श होता है, कोई नाम, कोई कथा, कोई विचार मन को छूता है, तो वही स्वभाव हिलने लगता है। रामचरितमानस में ये भाव आता है कि भगवान की कृपा जब होती है तो सबसे पहले बुद्धि का शोधन होता है, यानी मनुष्य को ये समझ आने लगता है कि वो अब तक क्या करता आया है और आगे उसे किस राह पर चलना है। ये समझ आना ही पहला लक्षण है। अब मन बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि सच स्वीकार करने लगता है। आज के समय में इसे बहुत साधारण भाषा में समझें तो जैसे घर की सफाई से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही भीतर की सफाई से पहले मन थोड़ा बेचैन होता है। पुरानी स्मृतियां उभरती हैं, कुछ पछतावा होता है, कुछ अपराध बोध सा महसूस होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये नकारात्मक अवस्था है, लेकिन वास्तव में ये मन का हल्का होना है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा स्वभाव से निर्मल है, लेकिन अज्ञान का आवरण उसे ढक लेता है। जब आवरण हटने लगता है तो पहले उसकी उपस्थिति महसूस होती है। एक बड़ा संकेत ये भी होता है कि मनुष्य को बिना कारण किसी को दुख पहुंचाने में अब आनंद नहीं आता। पहले जहां गुस्सा तुरंत आ जाता था, वहां अब एक क्षण का ठहराव आने लगता है। शब्द बोलने से पहले मन सोचने लगता है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण की वृद्धि होने पर मन शांत और विवेकशील होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां पुराने कर्म ढीले पड़ने लगते हैं। कबीर दास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका अर्थ यही है कि जब अहंकार और पुराने पापी स्वभाव कम होने लगते हैं तो भीतर जगह बनती है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति अकेलापन भी महसूस करता है, क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन नया रूप अभी पूरी तरह बना नहीं। यही संक्रमण काल होता है। ये डराने वाला नहीं, बल्कि संभालने वाला समय है। सूरदास के पदों में भी ये भाव मिलता है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो मन अपने आप झुकने लगता है। झुकाव कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति का लक्षण है। आज के जीवन में इसे ऐसे देखें कि जब किसी को अपनी गलती मानने में शर्म नहीं रहती, बल्कि सुधार की इच्छा रहती है, तो समझिए भीतर का बोझ उतर रहा है। एक और लक्षण ये होता है कि मन व्यर्थ की बातों से जल्दी ऊबने लगता है। पहले जो बातें घंटों खींची जाती थी, अब उनमें रुचि नहीं रहती। शोर से दूरी बनने लगती है और शांति की तलाश बढ़ जाती है। ये शांति बाहर नहीं, भीतर की होती है। राम नाम, कथा या किसी संत वाणी की ओर आकर्षण बढ़ना भी इसी का संकेत है। ये आकर्षण जबरदस्ती नहीं होता, अपने आप होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब पाप क्षीण होने लगते हैं तो मनुष्य को सत्संग प्रिय होने लगता है। आज सत्संग का अर्थ केवल किसी सभा में जाना नहीं, बल्कि ऐसे विचारों के साथ रहना भी है जो मन को हल्का करे। कई बार ये बदलाव रिश्तों में भी दिखता है। व्यक्ति अब दिखावे के रिश्तों से दूर होने लगता है और सच्चे भाव को महत्व देने लगता है। ये भी देखा गया है कि इस अवस्था में जीवन की गति थोड़ी धीमी लगने लगती है। पहले जो दौड़ थी वो थमती है। मन अब हर चीज तुरंत नहीं चाहता, धैर्य अपने आप आने लगता है। यही धैर्य आगे चलकर बड़ी स्थिरता बनता है। रामचरितमानस में भगवान राम का धैर्य हर कठिन समय में दिखाई देता है, और वही धैर्य आज के जीवन में भी मार्गदर्शन बन सकता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे चैनलों पर जब लोग इन विषयों को सुनते हैं तो कई बार वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि उन्हें बिना किसी विशेष प्रयास के मन में हल्कापन महसूस होने लगा। यही संकेत है कि भीतर कुछ ठीक हो रहा है। ये किसी चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अंत में ये समझना जरूरी है कि पापों का नाश कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में ये छोटे छोटे संकेत रास्ते के पत्थर हैं जो बताते हैं कि दिशा सही है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो घबराइए नहीं, खुद को दोष मत दीजिए, बस सजग रहिए और सही विचारों का साथ बनाए रखिए।
अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो इसे यहीं ना रोकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस समझ से जुड़ सकें। बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि ऐसी ही शांत और मार्गदर्शक बातें आगे भी आपके जीवन तक पहुंचती रहें।